नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सबके। मैं तुलसीदास गुप्ता फ्रॉम बेंगलोर, आई फ्रॉम न्यू दिल्ली। आज देश में इलेक्शन का माहौल है, तो अपना जाप हम कर ही रहे हैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता कि देश में ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री बैठा है, किसी के पास हिम्मत नहीं उसका विरोध करने का। राहुल गांधी, केजरीवाल, जितने विपक्ष के ये लोग बोलते हैं, बाकी देश सब जानते कि अन्याय हो रहा है, कोई बोलता नहीं। कल मैं स्टडी किया इलेक्टोरल बॉन्ड की थ्योरी। इसमें कहा कि बैंक एसबीआई, केवल एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगा और ना देने वाले का नाम न लेने वाले का, बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, केवल एसबीआई को पता होगा। और अगर वो पीएम केयर फंड 15 दिन की इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन के अंदर कैश नहीं कराएंगे, मुझे किसी को देंगे नहीं, सीधे ऑटोमेटिक केयर फंड में चला जाएगा। पीएम केयर फंड ये भी भ्रष्टाचार का एक अहम सबूत है। ये बात पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, कितना, कोरोना काल में लगभग लाखों करोड़ रुपए उसमें आए होंगे, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उस पैसे का बीजेपी दुरुपयोग करती है विधायक को खरीदने में, धमकाने में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है, जबकि वो पैसा देश का पैसा है। बीजेपी अपने पर्सनल यूज नहीं कर सकती। तो पीएम केयर फंड मैं सीजीआई से निवेदन करता हूँ, उसकी भी जांच की जाए, कितना पैसा आया। वो पीएम के बाप का नहीं है, ये अनपढ़ प्रधानमंत्री विश्वगुरु बना, विश्वगुरु बनने चला है। हमारे पास विपक्ष नहीं है, बड़ी बड़ी सब चीज़ हम दूसरे कंट्रीज में डिपेंड है, भाई अपने को विश्वगुरु कहता है। कल सिंगापुर का प्रधानमंत्री संसद में बयान दे रहा था, कल मैंने वीडियो देखा कि मोर देन 50% एमपीज ऑफ लोकसभा राज्यसभा आर द क्रिमिनल चार्जेज लाइक रेप एंड मर्डर। तो नेहरू का भारत नहीं है, ये विश्व में डंका बज रहा है। लोग मोदी के मूर्तियों पे जूते से पिटाई कर रहे हैं विश्व में, विश्व गुरु बना हुआ। तो ये सब अफवाह फैलाई जाती है। गोदी मीडिया के चैनल हैं, एबीपी न्यूज़, आज तक, रजत शर्मा का इंडिया टीवी, दीपक चौरसिया का इंडिया न्यूज़, सुदर्शन न्यूज़, ये सब गोदी मीडिया के चैनल हैं। तो मैं देश के नागरिकों से कहता हूँ अपने टीवी से सब्सक्रिप्शन हटा दीजिए इन चैनल का, जो गोदी मीडिया चैनल है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। इन बेशर्मों का बिहेवियर देश के आतंकवादियों से भी खतरनाक है, जो देश की जनता को गुमराह करते हैं और सच्चाई सामने नहीं। मीडिया का काम है कि जनता के कमियों को, सरकार की कमियों को जनता को दिखाना, लेकिन ये सब बिके हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा मिला, लगभग 6000 करोड़ रुपए गोदी मीडिया को पे किया गया। अब इसकी जांच चल रही है। तो कहने का मतलब है कि हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है, कोई भी इसे बेवकूफ़ बना देता है। इसने नोटबंदी का फैसला लिया, वो फेल हो गई। नोटबंदी, जीएसटी, अब बताइए जीएसटी फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। आगरा में न्यूज़ में सुना था मैं कि कोई टॉयलेट है जिसमें 100 रुपये टॉयलेट करने का, 18 रुपये जीएसटी, 118 रुपये जीएसटी फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। इस अनपढ़ प्रधानमंत्री को पता नहीं कि इसे इसका सलाहकार कौन है। बताइए, जैसे कोई भी होलसेलर चीनी लाता है तो चीनी में जीएसटी देता है, फिर रिटेलर भी जीएसटी देता है, फिर उसका रसगुल्ला बनता है तो रसगुल्ला वाला भी जीएसटी काटता है। एक आइटम में 3 से 4 बार जीएसटी लगती है। टिकट में जीएसटी, बैंक पैसा निकालने में जीएसटी, पैसा डेबिट हुआ उसमें जीएसटी। अरे और बताइए, इतना अंग्रेजों ने भी इतना नहीं लूटा। इसने आटा पे, चावल पे, दाल पे, दही पे, गरीबों के निवाले पे जीएसटी लगा दिया। यहाँ तक कि कफन के कपड़े में 18% जीएसटी। ये बात करते हैं टैक्स फ्री करने वाले ये लोग, टैक्स फ्री करने वाले ये लोग, और मतलब कफन पे जीएसटी लगाए। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती, क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं है। आरएसएस, बीजेपी वाले इतने निर्दयी हैं कि इनसे दूर रहिए। और देश को अगर बचाना है तो आरएसएस के गुंडों से बचाना है, देश बचाना तो अनपढ़ मोदी से बचाना है, देश बचाना है तड़ी पार गृहमंत्री से बचाना है, तो आप वोट बीजेपी के खिलाफ करिए। ये मेरा सुझाव है। देश के सभी शिक्षित युवा वर्ग, पढ़े लिखे विद्वान, टीचर, रिटायर्ड, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वकील हैं सब ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। बेवकूफ़ तो नहीं, प्रशांत भूषण हो चाहे कई
कई बड़े बड़े एडवोकेट हैं। दिल्ली का सबसे योग्य मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डाल दिया। शिवराज को डालो, राजेंद्र शुक्ला को डालो, योगी जैसा ढोंगी भ्रष्टाचार, बताइए क्या मुख्तार अंसारी का संदिग्ध मौत हो जाती है। अरे मुसलमान भी देश के नागरिक हैं, सबको जीने दो। वो माफिया नहीं था, तुम लोगों ने उसे माफिया बनने में मजबूर किया। ये देश हम सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, भाई का, बहन का, सबको देश में रहने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है और अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। हमारा बस चले तो जात प्रथा ही खत्म कर दो, कोई सरनेम नहीं। इतना नफरत हो गई मुझे। और सबसे ज़्यादा हमारे रीवा लोकसभा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दो जातियों में से टकराव होगा, ब्राह्मण और ठाकुर पे। कोई ठाकुर खड़े होगा तो ब्राह्मणों को हराएंगे, ब्राह्मण ठाकुर हराएंगे, यही चल रहा है। इसीलिए आज़ादी के 75 साल बीत रहे, एक अमृतकाल चल रहा है और हमारा देश एक मध्य प्रदेश का रीवा अभी भी जातिवाद का शिकार है। यहाँ पे टुटपुजिए नेता जैसे विष्णु तिवारी महाजन के, ये अपने आप को ब्राह्मण महासंघ का अध्यक्ष मानते हैं और 15 साल से ये कोट में पहन के फोटो किसी खिंचवा लिया होगा, इनके पास ढंग से कपड़े पहनने की ताकत नहीं है, बात करते हैं, ये बेशरम है। बताइए, जिंदगी भर श्रीनिवास तिवारी, सुंदरलाल तिवारी कांग्रेसी थे, उनका नाती सत्ता का लालची गया बीजेपी ज्वाइन कर लिया। एक हनुमाना का सुमित गुप्ता है, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सीधी का लालचंद गुप्ता बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है, ये लोगों के पास ब्लैक मनी है। अब चूंकि राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम बन चुके हैं, इनको कहीं ना कहीं फंसा देंगे, इसलिए डर के मारे बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो बीजेपी लोगों में डर पैदा करती है, केस करने का, सीबीआई का, ईडी का टैक्स डर दिखा के लोगों को फेवर कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वोट तो अपने आगे देना है, वोट फॉर ओनली कांग्रेस, वोट अगेंस्ट बीजेपी, बीजेपी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, तड़ीपार गृहमंत्री मुर्दाबाद, अनपढ़ प्रधानमंत्री, तानाशाह प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। मोदी से मैं इतना नफरत करता हूँ, इसका शकल देखता हूँ तो मेरा दिल खराब चला जाता है। पनौती है, जिस पेट्रोल पंप में इसका थोबड़ा लगा होता है, मैं वो पेट्रोल नहीं भराता, इतनी नफरत करता हूँ मोदी से। अब सोचो कि आप नफरत क्यों करते हो। मैं एक गरीब का बच्चा हूँ, मैं एक सब्जी बेचने वाला का बेटा हूँ। मैंने 10 साल में अपना चैनल बनाया था, मैं 60 ट्रिक बाई टी डी गुप्ता, 2-4 वीडियो मैंने बीजेपी खिलाफ डाल दिया। 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर थे। इस अनपढ़ तानाशाह प्रधानमंत्री बीजेपी आई चल ले मेरा चैनल बंद करा दिया। चल तूने मेरा चैनल बंद कराया है, कलम की ताकत तलवार की ताकत से हो। मैं जिंदगी तक, अंतिम सांस तक, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बीजेपी का डिक्शनरी से भी हटा दूंगा। मुझसे टकराएगा, जानता है मेरी डिग्री। तेरे जैसे को मैं खरीद लूँ खड़े खड़े, तेरी औकात नहीं है। गरीबों का पैसा लूटा, देश का लूटा है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया है। विजय माल्या, नीरव मोदी, गिरीश गौतम के पास 1000 बसें चल रही है अवैध वसूली। राजेंद्र शुक्ला के पास लगभग 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की अवैध वसूली। और इनका एक मऊ रीवा का है अखंड प्रताप सिंह, ये बीजेपी का नेता है। ये केपी सिंह, तुलसीदास गुप्ता, शिब्बू गुप्ता पूरे मऊगंज में हर बनियों से कम 1 करोड़ से लेके 5 से 10 करोड़ का चंदा वसूलता है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। इनको जांच करवाओगी, जांच कराइए गिरीश गौतम का, जांच कराइए व्यापम घोटाले का। मैं व्यापम घोटाले का भुक्तभोगी हूँ। MSc गोल्ड मेडलिस्ट, बीएड होने के बावजूद में MP गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। मैं जॉब तो कहीं भी कर सकता हूँ, मैंने केंद्रीय विद्यालय में जॉब किया, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हम जैसे हजारों नौजवान साथी बेरोजगार बैठे और ये अनपढ़ प्रधानमंत्री का था पकौड़ा तलो। हम पकौड़ा तलेंगे पकौड़ा, तेरा पकौड़ा तलेंगे। तेरा बेटा तो विशेष सेक्रेटरी बनवा लिया, 500 करोड़ का विदेश में घर खरीद लिया, अयासी कर रहा है। ये बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर कारों में चलते हैं, 15 लाख का चश्मा पहनते हैं, 3 लाख का सूट पहनते हैं, 3 लाख का पेन खरीदते हैं, 8-8 हज़ार करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया। अनपढ़ प्रधानमंत्री, इसको तमीज नहीं है, 3000 करोड़ की मूर्ति बनवा दी, उसमें 6 एम्स बन सकते थे। बताइए, कोरोना काल में इसने चंदा लिया वैक्सीन वाली कंपनी से। एयरटेल ने 250 करोड़ का चंदा दिया। क्यों दिया चंदा? जब चंदा कोई 250 करोड़ देगा तो 2.5 लाख करोड़ वसूल करेगा। आज जो रिचार्ज आता था 150 का, आज आता है 350-400 का। जो टेबल कनेक्शन आता था 150-200 का, आज 500-700 हो गए। ये लुटेरा प्रधानमंत्री, चंदा चोर प्रधानमंत्री, वसूली गैंग प्रधानमंत्री, आई हैट यू। देश के सम्मानित नागरिकों, सब पढ़े लिखे ना, बस डरो मत, मरना तो सबको है,
कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कोई इनकम टैक्स रेट से मरेगा, कोई बीमारी से मरेगा, मरेगा सब। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी कुर्बान करता हूँ, मर जाना मंजूर है, लेकिन अनपढ़ प्रधानमंत्री, तानाशाह प्रधानमंत्री, देशद्रोही प्रधानमंत्री, गुंडा प्रधानमंत्री, आरएसएस के गुंडों से देश को बचाना है तो मैं अपनी ज़िंदगी दांव लगा। मेरी अगर हत्या भी हो जाती है लेकिन मेरी ज़िंदगी का जान का खतरा है। मेरी जान खतरा है देश के प्रधानमंत्री से, मेरी जान का खतरा है देश के गृहमंत्री से, मेरी जान खतरा है आरएसएस के गुंडों से, लेकिन मैं देश मुक्त कराऊंगा। ये देश गरीबों का है, किसान का है, मजदूर का, नौजवान का है। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही, बेचारे अन्नदाता के लिए इन्हें कील गड़वा दिया, लाठीचार्ज करा दिया, उनको आतंकवादी कह दिया, केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री को जेल में डलवा दिया, सीबी सोरेन को जेल में डलवा दिया। रामलीला मैदान में 31 मार्च को रैली हुई, तेरी नानी याद दिला देंगे। बस चुनाव बैलेट पेपर थे तो मोदी 40 सीट नहीं क्रॉस करे, 400 को नारा देते हैं। इन हराम जादव ने पता साउथ में एक भी सीट नहीं आएगी, 400 को नारा देते हैं। भला 40 पार कर लेना तेरी औकात होगी। और देश के नागरिकों जहां बीजेपी के नजर आते हैं, इनका लात से, डंडा से, घूसे से, मोबिल से, इनका जूतों की माला से स्वागत करिए, जूता दौड़ा दौड़ा के मारिए। इन हराम जादों को, इनकी औलाद तो होती नहीं है, गरीबों का मकान उजाड़ते हैं, गरीबों को जेल में डालते हैं। अगर हम 1000 रुपये अपना लोन न चुका पाए तो हमें जेल हो जाएगी, हमें नोटिस आ जाएगा। एनपीए, नॉन परफॉर्मेंस असेस्ट, 25 लाख करोड़ अपने दोस्तों का माफ कर दिया। तो काना रामदेव करोड़ों किट बना के देश को लूटा, उसको भी जेल कराऊंगा। रुचि सोयल खरीदा, अरबों रुपए का घोटाला है। धन्यवाद है राहुल गांधी का, धन्यवाद है विपक्ष नेताओं का। मैं नमन करता हूं राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, मायावती को, ममता को, उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, केसीआर को। इस अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करिए। आप जात, धर्म और मैं इंडिया अलायंस से निवेदन, जितना जल्दी हो सके केजरीवाल को प्रधानमंत्री, देश में माहौल अच्छा बना हुआ है, केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मोदी धूल मिल जाएगा। अगर मुझे इंडिया गठबंधन वाराणसी से टिकट देता तो मैं मोदी खिलाफ चुनाव लड़ने तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि मोदी से हार जाऊँ। मोदी की योद्धा है, क्रिमिनल है, माफिया है, लेकिन फिर भी ये चीटी हाथी को मार डालती है। आप मुझे इंडिया गठबंधन से निवेदन है, सभी पार्टी, चाहे आप हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो और टीएमसी हो, शिवसेना हो, सभी लोग मुझे वाराणसी से एक साझा उम्मीदवार तय करिए, मैं चुनाव लड़ने तैयार हूँ। देश का ये हर नौजवान मुझे से हिम्मत करे, मरना तो सबको है। मैं नमन करता हूँ रवीश कुमार को, मैं नमन करता हूँ पूर्ण वाजपेयी जो सच्चाई लाते हैं। गोदी मीडिया चैनल का बहिष्कार करिए, देशद्रोही है। इनको चुनाव के बाद क्या हालत होगी अब जानेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। वोट फॉर ओनली अगेंस्ट बीजेपी, वोट फॉर इंडिया अलायंस। धन्यवाद। वंदे मातरम। मेरे वीडियो को सारे करें। मेरे चैनल नाम है मैं शॉर्ट ट्रिक बाई टीडी गुप्ता। मेरा मोबाइल नंबर है 767645630605। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मेरे फेसबुक आईडी को, पेज को तुलसीदास गुप्ता, शिल्पी गुप्ता, इशिका गुप्ता, आकृति गुप्ता, ये मेरी वाइफ की आईडी है। मैं अपने वाइफ की आईडी चलाता हूँ। प्लीज़ इस आईडी को फॉलो करिए और मुझे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय भारत। जय हिंद। वंदे मातरम।